हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 के लिए वीडियो नंबर 17 देखेंगे। इस वीडियो में दोस्त हम एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन करेंगे और 2 तक हमने पीछे वाले वीडियो में किया है, 1 और 2। इस पार्ट में यानी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे और एक्सरसाइज 8.3 भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखना है कि कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। और मैं बताऊं तो ऐसा क्वेश्चन मैं थ्योरी में पहले बता दिया है, पर फिर भी एक बार जब एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो एक बार बता देता हूं। ठीक है, बहुत लोग नहीं भी देखे होंगे उस वीडियो को, तो कोशिश करिए कि थ्योरी वाला पार्ट पहले देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज आप खुद बना दीजिएगा। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्त, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने किताब से इतना लिख रखा है पहले से ही। ऐसे क्वेश्चन मैंने बता दिया है बहुत पहले, पर फिर भी एक बार बता देता हूं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है tan a + b = √3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? तो एक बात लिख लीजिए पहले कि हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है tan a + b = tan √3 को हम लिख सकते हैं ना, tan 60 डिग्री। क्यों? ऐसा ट्रिक मैंने बताया है। कैसे ट्रिक बताया था? मैंने बताया था कि इस तरफ देखना है कि कितना है और इस तरफ देखना है कि क्या है। तो इस तरफ क्या है? tan है और कितना है? √3 है। तो tan में √3 कब होता है? तो आंसर है tan 60 डिग्री पर, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्या होगा दोस्त कि ये tan से ये tan खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? a + b = 60 डिग्री। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है। अब इसी प्रकार इसी को भी बात कर सकते हैं। तो लिख लीजिए सबसे पहला काम कि हम लिख सकते हैं। ये लिख लेने के बाद आप काम करिए कि tan a - b = अब देखना है कि कितना है और इधर देखना है कि क्या है। तो tan है और कितना है? 1/√3 है। तो tan में 1/√3 कब होता है? तो आंसर है tan 30 डिग्री पर होता है ना। तो अब देखिएगा, tan से tan खत्म, क्या बचा? फाइनल a - b = 30 डिग्री। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब कितना आसान हो गया। अब एक काम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, मैं बार बार कर रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बनाया है थ्योरी में और होमवर्क भी दिया था ऐसा, आपको याद होगा। तो चलिए a + b, यहाँ से विलोपन विधि कर लेना है, बहुत इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ से अब ये रहा 30 डिग्री। अब देखिएगा दोस्त, सिंपल क्या लिखेंगे आप ही बताइए? बहुत अच्छा, जोड़ने पर। तो ये से ये कट जाएगा। अब a में a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, इसलिए a = 90 डिग्री बाई 2 कटेगा तो 45 डिग्री। यानी हमें a कितना मिल गया दोस्त? आंसर है 45 डिग्री मिला। अब क्या निकालना है? b निकालना है। तो लिखेंगे a का मान समीकरण, a का मान समीकरण 1 है तो 1 में रख दीजिए, या 1 है तो 2 में रख दीजिए। चलिए हमने 1 में रखा, चलिए लिख देता हूं 1 में रखा। तो 1 में हमारा कितना है? तो आंसर ये है 1। तो a का वैल्यू कितना रखना है? 45 प्लस b = में 60 डिग्री। देखिए मैं थोड़ा तेज बता रहा हूं क्योंकि थ्योरी में ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत स्लो बता दिया हूं, इसलिए b = 60 प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, होगा ना। इसलिए फाइनल जवाब रहा b = 15 डिग्री। ये रहा आपका आंसर। यानी लास्ट में लिख सकते हैं आप, अतः a = 45 डिग्री और b = 15 डिग्री। तो इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 कितना इजी था और मैंने इसको कितना आसान तरीके से कर दिया। अब बात करना है दोस्त क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसका मैंने आंसर डायरेक्ट पहले लिख दिया था फिर समझाया था, सेम वही काम मैं यहाँ पर भी करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बातें वही है दोस्त। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का है, रीजन देना है, सत्य है कि असत्य है वो बताना है। तो पहले मैं उसका आंसर लिख देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदी लिखना है उसमें, और फिर मैं समझा दूंगा एक एक करके। ठीक है, तब तक इतना उतारिए। ओके दोस्त, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट दिया था, 5 पार्ट दिया था, और उन 5 पार्टों को मैंने सोल्यूशन यहाँ पर लिख दिया है और उसको मैं समझा देता हूँ एक एक करके, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन दिया है, ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन बोला है, देखिए पहला तो बताना है कि सत्य है कि असत्य है, ठीक है, और अगर सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, ये बात हमें बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, पहला क्वेश्चन है। यानी बोला है कि साइन ए प्लस बी बराबर, आपके बुक में दिया गया है कि साइन ए प्लस साइन बी, ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिखता हूं इधर साइन ए प्लस साइन बी। तो ये कभी भी इसके बराबर होता है क्या? तो आंसर है नहीं होता है। जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो ये बात बताया था। तो इस कारण से क्या लिखेंगे? असत्य है, क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, न कि, चलिए मैं लिख देता हूं, न कि साइन ए प्लस साइन बी होता है। बात समझ आया आपने क्या बोला? ये कभी भी इतना के बराबर नहीं होता है, हमेशा होता है इसके बराबर, जो क्लास 11 में पढ़ना है। इस कारण से ये क्या होगा? असत्य है। बात समझ आई? देखिए ये क्वेश्चन दोस्त पहले आपको खुद से पढ़ना होगा, तब समझ आएगा, ठीक है। इसलिए पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्त? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपको कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो आंसर है हाँ। तो लिखेंगे सत्य है, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0, ठीक है ना, और साइन 90 डिग्री बराबर 1, जो कि बड़ा है ना। देखिएगा साइन 0 और साइन 90 डिग्री पर 1, मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जो वैल्यू है साइन थीटा का वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले 0 था और 90 डिग्री पर जाकर के 1 हो गया। इस बात का मतलब ये है कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होता है? वृद्धि होता है। ये बात समझ आ गई? इसलिए ये क्या है? सत्य है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो आंसर है नहीं, यानी असत्य है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में कमी आता है। जैसे कॉस 0 डिग्री 1 हो जाता है और 90 डिग्री पर जाकर 0 हो जाता है। तो देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं कि जब 0 डिग्री था तो 1 है और 90 डिग्री है तो क्या हो गया? 0 हो गया। इस बात का मतलब ये है कि ऊपर था, जैसे मान लीजिए ये 1 है और ये 0 है, तो 1 था और घट गया, न कि बढ़ता है। कॉस में बढ़ता नहीं है, याद रखेंगे आप, साइन में बढ़ता है, कॉस में घटता है। इस कारण से क्या होगा? असत्य है। अगला बोला है कि ए के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर थीटा कॉस थीटा होता है। क्वेश्चन में बोला है कि थीटा का कोई भी मान क्या रख दें तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तो आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। देखिए यह सत्य है, क्योंकि यह केवल थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है। जैसे साइन 45 डिग्री कितना दोस्त? 1/√2 होता है। कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। लेकिन इसको छोड़ करके कोई अन्य थीटा के मान पर ऐसा नहीं होगा कि साइन थीटा भी और कॉस थीटा के बराबर होगा। जैसे साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री कभी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 और कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो 0 डज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? चलिए लास्ट क्वेश्चन बोला है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित बोल रहे हैं। परिभाषित नहीं है का मतलब क्या है? अपरिभाषित। तो लिखेंगे कि सत्य है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है? अपरिभाषित होता है। जब मैं टेबल पढ़ा रहा था तो बताया था ना, कॉट 0 डिग्री बराबर अनडिफाइंड। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर रीजन लिख दिया है, आप लोग भी अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज 8.3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। अब हम एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन पहला का पहला। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बहुत पहले बता दिया है, पर फिर भी एक बार एक्सरसाइज में कर लेते हैं। ओके, आइए देखते हैं कैसे करना है। सिंपल काम है। तो पहला एक काम किया जाता है कि लिख लीजिए, हम लिख सकते हैं। थोड़ा तेज बनाऊंगा क्योंकि बहुत पहले ऐसा क्वेश्चन मैं पढ़ा दिया हूं, ठीक है। ये लिखते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं? तो देखिए मैंने क्या बताया था, याद है? मैंने बताया था कि आप या तो साइन को चेंज करना है या तो कॉस को, मतलब किसी एक को बदलना है, किसी दोनों को ऐसा लिखना है कि दोनों एक हो जाए। तो मैं ऊपर वाले को बदल देता हूँ, समझ आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। चलिए साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। और ट्रिक भी बताया था मैंने। ट्रिक क्या बताया था? ट्रिक बताया था कि नीचे वाले को ऊपर वाले के रूप में लिख दीजिए। अगर मन है नीचे वाले को बदलने का तो ऊपर वाले में से घटा दीजिए, है ना। तो बस यही काम करना है। फिर cos 72 डिग्री
ठीक है, तो मैं इसको पहले रफ करने के लिए ले लेता हूं। फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। फिर ये कॉस 72 डिग्री पहले से भी दिया है, कॉस 72 डिग्री पहले से भी दिया है। ऐसे में ये से ये कट जाएगा तो क्या बचा, आंसर है 1। हो गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले करा दिया हूं। चलिए मैं इसको रफ करता हूं। ओके, अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर में भी ऐसे ही बनाएंगे, लिखेंगे कि सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है tan 90 डिग्री। माइनस ऊपर नीचे वाले को ऊपर घटा देंगे और नीचे जो लिखा है लिख देते हैं। फिर देखिएगा उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आंसर है cot थीटा होता है। ये आप लोग एक और बात दोस्त मैं बताऊं, यहाँ पर रीजन लिख ही देता हूं। चलिए, चूंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये हमेशा हर एक क्वेश्चन में आपको रीजन डालना ही डालना है। ओके, चलिए फिर नीचे भी क्या है दोस्त, cot 64 डिग्री। तो होगा क्या कि ये दोनों कट गया, क्या आया, 1। हो गया आंसर। कितना आसान है ना। और मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बता दिया है। चलिए इसको भी मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो लिखेंगे फिर से, हम लिख सकते हैं, किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं आप। चलिए मैंने इसी को कर लिया, cos 90 डिग्री या माइनस 42 डिग्री। देखिए बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, है ना, कि कैसे लिख दे रहे हैं। तो मैं एक बार थोड़ा स्लो कर देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। cos 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटाइएगा तो कितना आएगा, 48 डिग्री आएगा ना। ये कैसे लिखा, तो आंसर है 90 डिग्री लिख लेना है। और मैं इसको चेंज कर रहा हूं, इसलिए इस वाले को इस वाले में से घटा देंगे, मतलब यहाँ पर जो लिखा है ना उसको घटा देंगे, हो जाएगा काम। ये ट्रिक मैंने बताया है। और साइन 42 डिग्री, अब देखिएगा दोस्त, आपको ये भी फॉर्मूला भी पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस है, सॉरी कॉस है, तो साइन थीटा होता है। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देगा साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री कैंसिल होगा, खत्म हो गया। तो कितना आया, 0। हो गया आंसर। कितना आसान है। इसी प्रकार इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो देख रहे हैं ना कितना तेजी से हो रहा है, क्योंकि ये है बहुत इजी। चलिए मैंने इसको लिख लिया, कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, और ये जैसे है वैसे लिख लिया, सेक 59 डिग्री। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और माइनस सेक 59 डिग्री। राइटिंग समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अच्छा लिखूंगा। और सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री घटेगा तो 0 आएगा। हो गया आंसर। कितना इजी है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ओके, इतना उतारिए तो। ओके दोस्त, अब देखिएगा यहाँ से मैं कुछ बताने वाला हूँ, बात कोई खास है, थोड़ा सुनिएगा क्या है वो। देखिएगा सेकंड का फर्स्ट मैं नहीं बना रहा हूँ। क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि नोट में मैंने लिखा हूँ थ्योरी में सोल्व हो गया है, ये क्वेश्चन मैंने थ्योरी में कर दिया है। इस एक्सरसाइज का बहुत सारा क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने थ्योरी में बहुत सारा बता दिया है। और आप अपने कॉपी पर उसको बना लीजिएगा, ठीक है, खुद से डू वर्क रहेगा आपको, ठीक है आपका। अब देखिएगा इसको हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले काम प्रूफ वाला में LHS लिखा जाता है, और इसको लिख लेंगे cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, यही ना है। ओके, अब हम एक काम करेंगे, लिखेंगे कि हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है cos 90 डिग्री माइनस, देखिएगा कितना घटाऊंगा तो होगा, तो आंसर है 52 डिग्री घटाऊंगा तो होगा, फिर इंटू cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अभी कैसे लिख देता हूं, तो सुनिएगा ध्यान से। देखिएगा cos 38 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री में से 52 डिग्री घटाएंगे तो 38 डिग्री होगा। ओके, फिर cos 90 डिग्री में से 38 डिग्री घटाएंगे तो 52 डिग्री होगा। और ये जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब कहिएगा कि क्यों, तो तुरंत समझ आएगा। बहुत लोग ये होमवर्क नहीं बनाए थे, ये भी मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, तो लेकिन बहुत लोग नहीं बनाए थे, तो जो नहीं बनाए थे वो यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। चलिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और माइनस ये जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब देखिएगा दोस्त ध्यान से, इधर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है,
तो ये कट जाएगा, दोनों कट गया, क्या बचा 0, लाना क्या था 0, तो इक्वल टू लिखेंगे RHS, तो हेंस प्रूव्ड। कितना इजी है ना। चलिए इसको उतारिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ओके देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन मैंने थ्योरी में भी कराया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैं एक और बात बता दूं, मैं 3 बना रहा हूं और क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसको थ्योरी में बना दिया हूं, ठीक है। तो आप लोग खुद से वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे करना है। चलिए इसका हम बताते हैं कि दिया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन से मैंने लिखा है और आपसे ए पूछा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त। अच्छा एक और बात, मैं क्वेश्चन छोड़ता पता है क्यों, इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि दोस्त ये लॉकडाउन में अगर मैं एक एक क्वेश्चन करूंगा तो बहुत ज्यादा समय तो लेगा, बात अलग है। होगा क्या कि आप लोग मेहनत करना बंद कर देंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग खुद से बनाइए, फिर देखिएगा कितना मजा आएगा आप लोग को, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, अगर कहिएगा कमेंट बॉक्स में करिए, अगर जिनसे नहीं बन रहा है तो मैं फिर से बना दूंगा न्यू वीडियो में, क्या दिक्कत है, मेरा काम ही है बनाना। ओके चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया है, तो a पूछा है। सिंपल एक बात लिखेंगे कि हम लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी कराया है हमने। क्या मैंने बोला था उस समय, मैंने बोला था कि इस वाले तरफ को देखना है कि क्या है cot है, तो tan को cot के रिस्पेक्ट में चेंज कर देना है, कर दिया। लिखेंगे हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, हो गया काम। और इस तरफ वाला को जैसे है वैसे लिख लेना है, ये मैंने बताया था, याद है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब cot से cot कट जाएगा तो क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, यही ना बचेगा। अब देखिएगा इसके बाद दोस्त, एक मतलब कि जो डिग्री वाला है उसको एक तरफ और जो सिंपल में है a वाला उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस, उसके बाद a माइनस उधर जाएगा तो प्लस, जोड़ेंगे तो 108 डिग्री होगा ना, इसको जोड़ेंगे तो 3 है। ओके इसलिए a बराबर बताइए क्या हो जाएगा 108 और डिवाइडेड बाय 3, तो देखिएगा 36, यानी कि एक कितना बार में कटेगा 36 बार में। ये आप लोग को गुना भागा तो आता है, कितना आसान काम था, 36 डिग्री। इस प्रकार हमने देखा कि ए का जो वैल्यू निकला वो कितना डिग्री 36 डिग्री। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बनाना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। ओके अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और एग्जाम में ये बहुत बार आया है 2 मार्क्स में, तो आप लोग इसको VBI कर लीजिएगा। और बता दूं मैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। सुनिएगा इसको बनाना कैसे है, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या करना था। क्योंकि क्वेश्चन में दोस्त दिया है इतना और सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये क्वेश्चन ने बोला है। कैसे करते हैं ध्यान समझिएगा। लिखेंगे चूंकि tan a बराबर cot b, इतना दिया है ना, तो एक काम करिए लिख लीजिए कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक बात बताऊं दोस्त कि ये जो दोनों दिखाई दे रहा है दोनों अलग अलग है ना। देखिए tan अलग है cot अलग है, तो अगर मैं या तो cot को tan के फॉर्म में या फिर tan को cot के फॉर्म में अगर मैं लिख दूं तो काम बन जाएगा। और सवाल है कि लिखे कैसे, तो मैं बताऊं क्या लिखना है, ध्यान सुनिएगा। tan 90 डिग्री माइनस, सुनिएगा ध्यान से, इस तरफ लिख देता हूं cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b, ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो आंसर है हाँ। क्यों, क्योंकि मैं रीजन लिख देता हूं, चूंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, ये होता है ना दोस्त। फिर से सुनिएगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो देखिएगा ये वाला। एक और बात, ये एग्जाम में रटना नहीं है कि हमेशा इसी को चेंज करें, ऐसा नहीं है, आप इसको भी चेंज कर सकते थे। बस समझ आ गई, चलिए बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे वो ध्यान से देखिएगा, cot से cot खत्म हो जाएगा, क्या बचा, तो आंसर है 90 डिग्री माइनस a बराबर b बचा। ओके उसके बाद देखिएगा ये 90 डिग्री ये b और ये माइनस उधर जाएगा तो दोस्त प्लस हो जाएगा। अच्छा इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या करके a प्लस b या करके बराबर 90 डिग्री। अब चेक करिए क्या हमें यही लाना था प्रूफ करके, तो आंसर है हाँ। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया।
कितना आसान काम था, है कि नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर कितना 6, क्योंकि 5 नंबर आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने थर्ड बनाया है वैसे ही 5 नंबर बनाना है। और अगर जिनको नहीं बनाने आ रहा है वो कमेंट करेंगे, या फिर जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा था उस वीडियो को देख लीजिए, वो बन जाएगा आपसे। मैंने उस क्वेश्चन को करा रखा है थ्योरी वाला पार्ट में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान सुनिएगा। करा है, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b + c/2 = cos a/2। ये भी दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। कैसे करता हूं मैं इसको बताते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा। क्या करता हूं ध्यान समझिएगा। लिखेंगे, चूंकि किसी भी त्रिभुज में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। अब ये बात जानते हैं, चाहे कोई भी त्रिभुज लीजिएगा, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी किसी भी त्रिभुज में ये होता है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया दोस्त, यहां से एक काम कर लिया, कोण B प्लस कोण C को एक तरफ कर लिया और 180 डिग्री प्लस इधर है तो माइनस में इधर कर लिया। कोई दिक्कत? अभी ऐसा क्यों किया तुरंत समझ आएगा, जब मैं क्वेश्चन पूरा बना दूंगा तो क्लियर होगा, ठीक है। क्या प्रूफ करना है मैं आपको बता दूं, देखिए प्रूफ करके लाना है साइन b + c/2 बराबर cos a/2, ठीक है, ये लाना है प्रूफ करके। क्योंकि ध्यान से समझिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूं, प्रूफ में क्या लाना है दोस्त, साइन और नीचे 2 लाना है। तो अगर गौर से देखिएगा आप, तो कोण B और कोण C आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा ये कोण है, दोनों जो दिखाई दे रहा है ना वो एंगल है, तो यहाँ पर एंगल आ चुका है, ठीक है ना। अब हमें लाना क्या है, नीचे 2 लाना है और ऊपर साइन लाना है। तो एक काम करेंगे, एक बात लिखेंगे इधर कि दोनों तरफ साइन बाई टू से गुना करने पर। अब ऐसा क्यों किया तुरंत क्लियर होगा, देखिएगा साइन, चूंकि ये भी थीटा है, नीचे जो कर रहा हूं ध्यान समझिएगा, ये b या प्लस c/2 हो जाएगा ना, देखिएगा ध्यान से, साइन नीचे 2 और ये b + c हो गया। अच्छा, इक्वल टू क्या है, तो आंसर है साइन, अब देखिएगा 180 डिग्री -a/2 हो जाएगा ना, क्लियर है बात। चलिए बहुत अच्छा। अब ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन कोण B प्लस कोण C/2 इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से दोस्त, साइन ये अलग अलग मैं कर लेता हूं, 180 डिग्री /2 और -a/2, यही ना होगा। ध्यान से देखिएगा अगर, तो क्या होगा, साइन ध्यान से देखिएगा, तो साइन 180 डिग्री /2, ये इसको अलग अलग हमने कर लिया। जैसे कहने का मतलब क्या, देखिएगा a - b/2 है तो a/2 - b/2 लिख सकते हैं ना, तो मैंने वही काम किया है यहाँ। चलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, अब आपसे बात करता हूं आगे। देखिएगा ये से ये कट जाएगा, कितना बार में 90 डिग्री कट जाएगा ना, 90 दूनी 180 होता है। अच्छा, इसलिए फाइनल लाइन रहा आपका, देखिएगा साइन और ये कोण A प्लस कोण B/2। अब देखिएगा दोस्त इधर ध्यान से, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मैं इधर रीजन लिख देता हूं, चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये बात पता है ना, तो इसलिए ये बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा क्या है, a/2 है, तो लिख लेंगे a/2, कोण a/2। कोण नहीं भी लिखेंगे तो बात वही है ना। तो लाना क्या था हमें, आंसर है यही लाना था। आप अपने बुक में देखिएगा ना तो यही लाना था, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, बुक में अपने देखिएगा तो इतना ही लाना था। तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया, आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं और 1 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, इसको उतारिए। ओके, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और ये बहुत आसान है। क्वेश्चन का हेडलाइंस क्या बोला है मैं पढ़ देता हूं, एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में बोला है साइन 67 डिग्री या प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि अभी देखिए 67 डिग्री दिया है और 75 डिग्री दिया है,
तो अभी जो दिखाई दे रहा है कि ये 0 डिग्री और 45 डिग्री से बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है इसी वाले क्वेश्चन को मेरे को 0 डिग्री और 45 डिग्री के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे मैं आपको सिखाता हूं। चलिए लिख लीजिए एक बार। हाँ मैं लिख सकते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया है ना? चलिए बहुत अच्छा। तो क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है साइन 90 डिग्री या माइनस 67 डिग्री चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है 23 डिग्री। यही ना कर सकते हैं, क्योंकि 23 डिग्री अगर मैं घटाऊं, एक मिनट दोस्त, हाँ 23 डिग्री में अगर घटाऊं तो काम बन जाएगा। ओके अब आगे इसमें बात कर लेते हैं। प्लस कॉस 90 डिग्री या माइनस 15। अब ध्यान दीजिएगा इधर, साइन 90 डिग्री में से 23 डिग्री घटाइएगा तो 67 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री में से 15 डिग्री घटाइएगा तो 75 डिग्री होगा ना। तो फायदा क्या हुआ तुरंत बताता हूं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो देखिएगा ध्यान से, जो क्वेश्चन में बोला था कि इस वाले फॉर्म को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लिखिए, तो लिख दिया। देखिएगा जो दोनों आ रहा है वैल्यू, देखिए ना 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं है ना? बस यही क्वेश्चन में बोला था और यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज को द एंड एकदम पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब एक लास्ट एक्सरसाइज बचा है, वो एक्सरसाइज 8.4 है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ आने वाली कुछ वीडियो में उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की कुछ। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।